हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोड विद नेहा। तो जैसे कि हमने बैकएंड की सीरीज स्टार्ट की थी, तो आज हम बैकएंड का बिल्कुल कोर कॉन्सेप्ट देखते हैं। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर और रिक्वेस्ट रिस्पांस फ्लो कैसे चलता है बैकएंड में। ठीक है, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर ही सारे बैकएंड फॉलो करते हैं, तो आज हम उसी पे जोर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा क्लाइंट सर्वर मॉडल क्या होता है। The client server model is the communication architecture where client send a request, server process the request and return a response। तो इसका क्या मतलब होता है कि क्लाइंट हमारी रिक्वेस्ट उठाएगा और सर्वर को देगा और सर्वर उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा और हमें रिस्पॉन्स रेडी करके दे देगा। जैसे कि आप रेस्टोरेंट में जाते हो, रेस्टोरेंट में वेटर क्या करता है, आपकी रिक्वेस्ट लेके किचन तक जाता है। किचन क्या हो गया मेरा, सर्वर। सर्वर क्या करेगा, किचन क्या करेगा, फूड प्रोसेस करेगा, फूड बनाएगा और फिर रिस्पॉन्स वेटर को दे देगा और वेटर आपको दे देगा। तो ये क्या हो गई हमारी क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर रेस्टोरेंट में भी, है ना। क्लाइंट रिक्वेस्ट, सर्वर रिस्पॉन्ड। क्लाइंट ने क्या रिक्वेस्ट करना है और सर्वर हमें रिस्पॉन्स करेगा। ठीक है, अब मेरे को ये जानना है कि क्लाइंट क्या है। क्लाइंट किसको बोलते हैं। अ क्लाइंट इज एनी डिवाइस और एप्लीकेशन दैट इंडिकेट्स अ रिक्वेस्ट टू एक्सेस अ सर्विस। अब मेरे को आप बताओ, आप कुछ भी ऐप यूज कर रहे हो, ठीक है, कुछ भी ब्राउजर यूज कर रहे हो, वो क्या हो गया आपका क्लाइंट, जो आपकी रिक्वेस्ट लेके सर्वर तक जाएगा। ठीक है ना। एग्जाम्पल भी, वेब ब्राउजर, मोबाइल एप्स, क्रोम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ये सब क्या हो गई मेरी क्लाइंट। ठीक है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन ऑल्सो। अब रोल्स ऑफ क्लाइंट, रोल्स क्या होंगे क्लाइंट्स के। ठीक है, क्लाइंट क्या करेगा, आपकी रिक्वेस्ट लेके जाएगा सर्वर तक। ठीक है, एंड डिस्प्ले द रिस्पॉन्स टू द यूजर, और यूजर को जो भी रिस्पॉन्स है वो दिखा देगा। जो भी आपने रिस्पॉन्स देखते हो, आप क्लाइंट में ही देखते हो ना, आप ऐप में ही देखते हो, आप इंस्टाग्राम में या व्हाट्सएप पे ही देखते हो ना। ठीक है, क्लाइंट इज द यूजर फेसिंग साइड ऑफ सिस्टम। व्हाट इज सर्वर। अब सर्वर क्या है। A server is a system that receive request, processes them and sends back response। अब मुझे बताओ कि किचन क्या करेगा, आपकी रिक्वेस्ट प्रोसेस करेगा और आपके लिए रिस्पॉन्स रेडी करता है। तो सर्वर भी हमारा जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है वो सुनेगा और प्रोसेस करेगा और हमें रिस्पॉन्स लाके दे देगा। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, एग्जीक्यूट बिजनेस लॉजिक, हैंडल रिक्वेस्ट, इंटरेक्ट विद डेटाबेसेस, इंश्योर सिक्योरिटी। और जो भी सिक्योरिटी भी हैंडल करनी है वो हमारा सर्वर ही देखेगा। सर्वर इज द प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ द सिस्टम। जो भी प्रोसेस करना है अपने सिस्टम में वो हमारा सब कुछ सर्वर ही देखेगा। ठीक है, अब रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल क्या है। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर तो हमें पता लग गया रेस्टोरेंट की एग्जांपल से। अब हम देखते हैं रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स फ्लो कैसे चलता है, साइकिल कैसे चलता है। द कम्युनिकेशन बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर हैपन्स थ्रू अ रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल। अब मुझे आप ये बता दो कि क्लाइंट सर्वर के बीच में जो कम्युनिकेशन होनी है, वो क्लाइंट रिक्वेस्ट लेके सर्वर के पास जा रहा है, तो उसका भी प्रॉपर फ्लो होगा ना। ऐसे ही अंधाधुंध तो नहीं चलेंगे, कुछ तो इंस्ट्रक्शंस होंगी, वो इंस्ट्रक्शंस को ही हम रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल बोल देते हैं। ठीक है, तो बेसिक हम एक फ्लो देखते हैं। क्लाइंट क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है टू सर्वर। ठीक है, सर्वर उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा एंड देन रिस्पॉन्स रेडी करेगा और रिस्पॉन्स फिर हमारा क्लाइंट को मिल जाता है और क्लाइंट हमें दिखा देता है। द यूजर परफॉर्म्स एन एक्शन। ठीक है, यूजर ने कोई भी एक्शन परफॉर्म किया, लाइक लॉगिन पे ही उसने दबाया, ठीक है, लॉगिन बटन पे ही उसने क्लिक किया। क्लाइंट क्या करता है, एक रिक्वेस्ट क्रिएट करेगा और रिक्वेस्ट को सर्वर तक भेजेगा। ठीक है, आप जब लॉगिन करोगे आप अपना ईमेल और पासवर्ड डालोगे, वो पासवर्ड हमारा क्लाइंट सर्वर तक लेके जाएगा। फिर सर्वर क्या करेगा, सर्वर प्रोसेसेस द रिक्वेस्ट,
सर्वर में इंटरेक्ट विद डेटाबेस। अब लॉगिन के फ्लो में कैसे होगा, सर्वर क्या करेगा, सर्वर डीबी में चेक करेगा कि ये लॉगिन पासवर्ड किसी वैलिड बंदे का है या नहीं, अगर है ठीक है तो वो ट्रू भेज देगा, अगर नहीं है तो वो फॉल्स भेज देगा और उसको कुछ भी डेटा रिस्पॉन्स में नहीं देगा, वो एरर दे देगा। ठीक है, द क्लाइंट अपडेट द इन द यूआई, ठीक है, क्लाइंट यूआई में अपडेट कर देगा। ठीक है, वो यूआई में दिखा देगा, अगर आपका सक्सेस हो गया तो वो आपको नेक्स्ट स्क्रीन पे दिखा देगा, और अगर एरर आया तो पॉपअप करके एरर दिखा देगा। एवरी यूजर एक्शन ट्रिगर्स अ रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल। अब कोई भी आप छोटा सा भी माइनर सा भी आप कोई भी एक्शन परफॉर्म करते हो, उस पे पूरा रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल चलता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको ये फ्लो बताया। अब रोल ऑफ HTTP इन कम्युनिकेशन। अब HTTP क्या है, ठीक है, HTTP क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल is the protocol used for communication between client and server। ठीक है, अब आपने देखी होगी कि आप कोई भी API हिट करते हो उसके ऊपर HTTP लिखा होता है, HTTPS फॉर सिक्योरिटी। ठीक है, अब कॉमन HTTP मेथड्स कौन से हैं, ठीक है, वो है हमारा गेट, पोस्ट, पैच और पुट और डिलीट। ठीक है, गेट क्या, हमने डेटा रिट्रीव करना है, पोस्ट क्या हो गया, हमने डेटा स्टोर करना है और क्रिएट करना है, पुट क्या हो गया, हमने डेटा अपडेट करना है, पुट और पैच भी होते हैं। ठीक है, यहाँ पे पैच भी आएगा। ठीक है, डिलीट अगर हमें डेटा रिमूव करना है। HTTP defines how request and response are exchanged। अब HTTP हमारी ऐसी प्रोटोकॉल है कि वो बताएगा, प्रॉपर साइकिल है कि भाई तुमने गेट की API में सिर्फ रिस्पॉन्स गेट ही करना है, तुमने पोस्ट की API में क्रिएट करना है, जो भी सेंड करना है ये प्रॉपर तुम्हें प्रोटोकॉल वाइज फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, अब रियल लाइफ हम एक एग्जांपल देखते हैं पोस्ट ऑफिस की। द क्लाइंट सर्वर मॉडल कैन बी कंपेयर टू अ पोस्ट ऑफिस सिस्टम। ठीक है, अब रियल वर्ल्ड में आप क्या हो गए, क्लाइंट। ठीक है, और लेटर क्या हो गया, आपकी रिक्वेस्ट, आप लेटर लेके जाते हो पोस्ट ऑफिस में। ठीक है, और पोस्ट ऑफिस क्या हो गया, आपका सर्वर, और रिप्लाई लेटर क्या हो गया, आपका रिस्पॉन्स। अब मुझे ये बताओ कि पोस्ट ऑफिस में एक क्लाइंट सर्वर के पास क्या लेके गया, रिक्वेस्ट, फिर सर्वर से वो रिस्पॉन्स रिप्लाई लेटर लेके आएगा ना, तो ये क्या होगा, हमारी रियल लाइफ एग्जांपल। ठीक है, क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन इज सिमिलर टू सेंडिंग एंड रिसीविंग लेटर्स। सो ये भी हमारी बिल्कुल रिलेट करती है। अब एक और एग्जांपल देख देते हैं, लोडिंग एन ऐप। अब इंस्टाग्राम ही अगर मुझे लोड करना है, ठीक है, व्हेन अ यूजर ओपन एन ऐप तो क्या होता है, सबसे पहले क्लाइंट, अब ऐप को मैंने क्लाइंट बोला हुआ, ठीक है, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में हमारी जो भी ऐप और ब्राउजर जो भी हम यूज करेंगे वो हमारा क्लाइंट ही होगा। ठीक है, क्लाइंट सेंड अ रिक्वेस्ट टू फॉर डेटा, सॉरी, रिक्वेस्ट फॉर डेटा, सर्वर रिसीव द रिक्वेस्ट। ठीक है, सर्वर ने वो रिक्वेस्ट रिसीव करी, फिर सर्वर क्या करेगा, फेच करेगा डेटा फ्रॉम डीबी। अब आपने इंस्टाग्राम ओपन किया तो सर्वर चेक करेगा ना कि आपको कौन सी फीड दिखानी है। ठीक है, सर्वर सेंड रिस्पॉन्स, सर्वर रिस्पॉन्स भेज देगा दोबारा क्लाइंट को, और क्लाइंट डिस्प्ले कर देगा आपको जो भी कंटेंट आपकी फीड में आना है। ठीक है, डेटा शोन ऑन स्क्रीन इज ऑलवेज फेच्ड फ्रॉम द सर्वर। जो भी डेटा आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ना, जो भी डायनामिक डेटा दिख रहा है वो सब कुछ सर्वर के थ्रू ही आता है। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ क्लाइंट सर्वर मॉडल। अब इनकी इंपॉर्टेंस क्या है भाई, बिना क्लाइंट सर्वर के कैसे चलेगा सब कुछ सिस्टम, मुझे वही बता दो। ठीक है, दिस मॉडल इज द फाउंडेशन ऑफ ऑल मॉडर्न एप्लीकेशन एंड द इंटरनेट। ये क्या करता है, कम्युनिकेशन बिटवीन यूजर्स एंड सिस्टम। जो भी कम्युनिकेशन आपके और सिस्टम के बीच में होनी है, देखो आपने रिक्वेस्ट कौन से, आपने ऐप के थ्रू रिक्वेस्ट करनी है, ठीक है, रिक्वेस्ट वो सीधा सर्वर के पास लेके जाएगा, तो आपकी कम्युनिकेशन कौन हैंडल कर रहा है, हमारा रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल ना।
डेटा एक्सचेंज, जो भी डेटा एक्सचेंज होगा वो भी सब यही देखेगा, क्लाइंट सर्वर ही देखेगा। डायनामिक एप्लीकेशन, विदाउट इट, इसके बिना क्या नहीं हो सकता। अरे इसके बिना कोई वेब एप्लीकेशन पॉसिबल है? आप मुझे खुद बताओ कि क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर बिना आप अपनी रिक्वेस्ट सर्वर के पास डायरेक्ट कैसे भेज दोगे? नो रियल टाइम कम्युनिकेशन, कोई रियल टाइम कम्युनिकेशन जैसे व्हाट्सएप पे आप मैसेज भेजते हो, रियल टाइम कम्युनिकेशन करते हो, वो भी पॉसिबल नहीं होगी। नो डेटा ट्रांसफर, कोई डेटा ट्रांसफर भी नहीं हो पाएगा। द इंटरनेट रन्स ऑन क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन, जो भी आपने अगर नेटवर्किंग पढ़ी हो या बेसिक आपको कंप्यूटर का आइडिया भी हो तो इसके बिना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो समरी देख लेते हैं आज की वीडियो में हमने क्या क्या देखा। आज की वीडियो में हमने देखा कि क्लाइंट क्या करता है, क्लाइंट रिक्वेस्ट को सेंड करता है और हमें रिस्पॉन्स डिस्प्ले कर देता है। और सर्वर क्या है, हमारी रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है और हमारे लिए रिस्पॉन्स रेडी करता है। ठीक है, और हमारा बेसिक फ्लो क्या है, क्लाइंट रिक्वेस्ट लेके जाएगा सर्वर के पास, सर्वर उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा, सर्वर डीबी से डेटा फेच करके फिर हमें रिस्पॉन्स रेडी करके दे देगा और क्लाइंट वो डिस्प्ले कर देगा। एवरी क्लिक यू मेक ऑन द इंटरनेट इज अ रिक्वेस्ट हैंडल्ड बाय अ सर्वर। जो भी आप क्लिक करते हो ना इंटरनेट पे, वो रिक्वेस्ट सर्वर ही हैंडल करता है ना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, क्योंकि इसके बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है।